आज जो हजूरी में हाजिर हुए, परमेश्वर ने उन्हें अपने वचन के अनुसार मत्ती 6:17 वचन के अनुसार कहा कि अपने सिर पर तेल मलो और मुंह धो। जब हम सब उस तेल से धुल चुके हैं, हालेलुया, अब जब हम अपने उस पूरे तेल से धुल चुके हैं तो परमेश्वर ने हम पे वो तेल मला है, तेल उडेला है, हालेलुया। वो जो तेल हमारे सर पे मला गया था, हमारा मुंह भी उससे धुल चुका है ताकि हम वो तेल से फ्लो पा सकें, तेल से वो नहलाए गए हैं। परमेश्वर की उस अनुग्रह को हम प्राप्त कर चुके हैं, उस प्रार्थना में, उस उपासना में और परमेश्वर की हजूरी में और उस वर्शिप में हम बैठे और परमेश्वर के उस तेल को हमने लिया है, हालेलुया। अब और जब वो तेल आता है, हालेलुया, जो तेल हम लिए हैं आज, जो तेल आता है तो हमारे अपने पाप मालूम होते हैं हमें। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं और जब हमारे अंदर वो दीनता आती है, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो जब हम नम्र होते हैं, अपने आप को दीन करते हैं, अपने आप को खाली करते हैं, परमेश्वर के पास जाते हैं, घुटनों में आते हैं, तो परमेश्वर जब अपने तेल से अभिषेक करता है तो अपने पाप हमें मालूम होते हैं कि हम कितने पापी हैं परमेश्वर, कि हम आपकी उपस्थिति में बैठ पाए और रियल बैठ पाते हैं परमेश्वर के पास, हालेलुया, अपने मन को खाली करके, अपने पापों का अंगीकार करके, हालेलुया। तो वो, हालेलुया, जब वो तेल से धुल चुके हैं, तेल उनके ऊपर आ चुका है, हालेलुया, तो अब अपने अपने पापों को मानकर पश्चाताप करना है, चाहे वो जो भी हो। जब हम ऐसा करेंगे तो प्रभु तुम पे दया करेगा, परमेश्वर तुम पे अनुग्रह करेगा, आगे के लिए हमारा मार्गदर्शन करेगा, रास्तों को खोलेगा और हम, हालेलुया, वो रास्ते हमारे लिए खुलेंगे, वो रास्ता हमारे लिए खुलेगा जिस रास्ते की ओर परमेश्वर हमें लेके जा रहा है, जो परमेश्वर हमसे बात करना चाह रहे हैं, जो परमेश्वर हमें सिखाना चाह रहा है, हालेलुया। इसलिए ये दूसरा दिन जो फास्टिंग का है, ये पश्चाताप का है, क्योंकि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हम जाते हैं, हमने दीन किया, प्रभु आपके सिंहासन के पास आए हैं, प्रभु हमने नम्र किया, उसके बाद हम परमेश्वर के पास जा रहे हैं तो हम अपने पापों को लेकर जा रहे हैं। तो परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर आज का ये फास्टिंग है, हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं परमेश्वर की, हम पापी हैं परमेश्वर और आपने हमें चुना है प्रभु और इस योग्य ठहराया है प्रभु कि हम आपकी इस महान उपस्थिति में बैठ पाए हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। जैसे वचन के अनुसार अगर नहमिया की पुस्तक पढ़ते, अगर हम पहला वचन पढ़ते हैं, 20वें वर्ष के 21वें नाम महीने में, जब वो शूशन नाम राजगढ़ में रहता था नहमिया, तब हनामी नाम मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय में जो बंधुआई से थे, छूट गए थे, और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है और उसके फाटक जले हुए हैं। ये बातें सुनते ही बैठ के रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता रहा और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हालेलुया। नहमिया जो परमेश्वर का दास था, जब उसे पता चला कि वो अपने लोगों से पता चला, जो बंधुआई में आए हुए लोग थे उनसे पता चला, तो उन्होंने बताया कि यरूशलेम की जो शहर पनाह है वो टूटी हुई है, और रोने लगा, वो विलाप करने लगा, वो उसको बहुत दुख हुआ और वो बैठ के रोने लगा, विलाप करने लगा और वो उपवास में चला गया और परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता रहा और प्रार्थना करता रहा कि परमेश्वर यहोवा है, महान और भय योग्य ईश्वर, जो तो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय में अपनी वाचा को पालता है और उन पर करुणा करता है, तो तू कान लगाए और आंखें खोले रहे कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इज़राइलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ, उसे तू सुन ले परमेश्वर। मैं इज़राइलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूँ। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है, हमने तेरे सामने बहुत बुराइयां की है और जो आज्ञाएं और विधियां नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे उनको हमने नहीं माना।
उस वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा को से कहा था कि यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करूंगा, परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञा मानो, उन पर चलो, तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की छोर में भी हों तो भी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस स्थान पे पहुंचाऊंगा जिसमें मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अब वे तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग हैं जिनको तूने अपनी बड़ी सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा छुड़ा लिया है। हे प्रभु, विनती यह है कि तू अपने दास की इस प्रार्थना को और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं कान लगा परमेश्वर, और आज अपने दास के काम को सफल कर। थैंक यू जीसस। और पुरुष को उस पर दयालु कर। हालेलुया। जब नहम्याह को पता चला कि ऐसी शहरपनाह टूटी पड़ी है तो वो बहुत दुखी हुआ। दुखी होने के बाद परमेश्वर से वो विलाप करता रहा, प्रार्थना करता रहा और प्रार्थना करता रहा कि परमेश्वर, जो इजराइलियों ने पाप किया है पिता, वो पाप हम मानते हैं परमेश्वर। उसने अपने पापों का अंगीकार किया, वहां के लोगों के लिए भी माफी मांगी कि परमेश्वर, जो भी इजराइलियों ने पाप किया है परमेश्वर, और आपने कहा है परमेश्वर कि अगर ये विश्वासघात करेंगे और वापस मुड़ेंगे तो मैं इनको माफ करूंगा। तो परमेश्वर अब अपने दास की उस बात को सफल कर कि मैं, हालेलुया, थैंक यू जीसस, मैं माफी मांग के पश्चाताप, वो रियल पश्चाताप करता है, रोता है, बिलक बिलक के रोता है। और परमेश्वर क्या होता है जब वो रोता है और प्रार्थना करता है, हालेलुया, तो वहां का जो राजा होता है, जो इसको कभी भी उदास नहीं देखा उसने, वो उदास इसके मुख को देखता है, हालेलुया, और पूछता है कि तुम उदास क्यों हैं। जब वो राजा उनसे पूछता है, नहम्याह से पूछता है, तो नहम्याह कहता मैं उदास क्यों ना हूं, क्योंकि मेरे पुरखों का जो जगह है यरूशलेम में, वो सारी टूटी पड़ी है। हालेलुया, टूटी पड़ी है। लोग, हालेलुया, हंस रहे होंगे, लोग हंसते हैं। तो नहम्याह वहां पर राजा अपने आप ही कैसे आ जाता है? राजा अपने आप इसलिए आ जाता है क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर था, परमेश्वर की दया उसके ऊपर थी, परमेश्वर की जो दया थी उसके ऊपर थी, और परमेश्वर की दया होने के कारण परमेश्वर उसकी सुनता है और राजा उससे खुश होता है, और राजा अपने लोगों को उसके साथ भेजता है कि जाओ, जो उसकी पुरखों की जो ये जमीन है, जो शहरपनाह है, जो यरूशलेम में टूटा पड़ा, उसके जाएं और बनाएं। हालेलुया। तो ये कैसे हुआ? नहम्याह की बात परमेश्वर ने कैसे मान ली? क्योंकि उसने रियल पश्चाताप किया, वो पछताने लगा, वो पछताया कि परमेश्वर, मैं सबके लिए माफी मांगता हूँ परमेश्वर, जितनों ने भी पाप किया है परमेश्वर, लेकिन ये परमेश्वर इनकी शहरपनाह टूटी प्रभु, वो जगह टूटी हुई है परमेश्वर, और तेरी टूटी हुई उस शहरपनाह और यरूशलेम को लोग देखकर, हालेलुया, वो लोग देखकर मजाक करेंगे, लोग देखकर, हालेलुया, कि इनका परमेश्वर, ये कहते हैं हमारा परमेश्वर जिंदा है, ये कहते हैं हमारा परमेश्वर सब काम कर देता, हमारा परमेश्वर हमारा उद्धार करता, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, वो सब कुछ करता, हमारे आगे आगे चलता। तो परमेश्वर ऐसा कैसा हो गया परमेश्वर की वो यरूशलेम की वो जो शहरपनाह है वो टूटी हुई है? हालेलुया। तो परमेश्वर उसकी बात को सुनता और राजा उसकी मानता और वो जाता है। हालेलुया। अगर हम नहम्याह 6 में पढ़ते हैं तो 52 दिन में वो शहरपनाह बन के तैयार हो जाती है। हालेलुया। वो जाता है, सब लोगों के साथ मिलके और मेहनत करता है, और वो 52 दिन के अंदर अंदर वो शहरपनाह बन के तैयार हो जाती है। और जैसे ही तैयार होती है, जो लोग उनको मजाक उड़ा रहे थे कि कहाँ है तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारी ये शहरपनाह टूटी पड़ी है, यरूशलेम टूटा पड़ा है, हालेलुया, वो जो मजाक कर रहे हैं वो डर जाते हैं। हालेलुया। सिर्फ डर जाते हैं, उनको समझ में आ जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, हालेलुया, थैंक यू जी, 16 में अगर पढ़ेंगे, 6 का 16 में, जब हमारे सब शत्रुओं ने यह सुना
तब हमारे चारों ओर रहने वाले सब अन्य जाति डर गए और बहुत लज्जित हुए, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि यह काम हमारे परमेश्वर की ओर से हुआ है। हालेलुया। जो पहले मजाक उड़ा रहे थे, जो हंस रहे थे उन पे, वो डर गए, क्योंकि वो जान गए कि ये काम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का है, परमेश्वर के अलावा कोई नहीं कर सकता। इसीलिए जो ये दूसरे दिन की फास्टिंग प्रार्थना है, ये रियल पश्चाताप के लिए है। अगर हम रियल पश्चाताप करते हैं कि परमेश्वर, हमने पिता ये जो उपवास प्रार्थना में हम शामिल हुए हैं परमेश्वर, इस दूसरे दिन की प्रार्थना और उपवास में परमेश्वर हम रियल पश्चाताप करते प्रभु, हम अपने अपने पापों को मानते हैं परमेश्वर, हम अपने पापों को मान लेते हैं। तो परमेश्वर, जब हम अपने पापों को मान लेंगे और हम बताएंगे, रियल रो के बताएंगे कि परमेश्वर सच में हम चाहते हैं कि हमारे पाप धुल जाए, हमारे पाप क्षमा हो जाए। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करेगा और आगे हमारे रास्तों में हमारी सहायता करेगा, हमारा मार्गदर्शन करेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। और जो आज हालेलुया जो सेकेंड डे की फास्टिंग उपवास में हालेलुया हम कदम रखते हैं, तो जितने भी हालेलुया इस सेकेंड डे की फास्टिंग में हैं, उनकी टूटी हुई वेदियां वो खड़ी होंगी। टूटी हुई वेदियों को वो खड़ी करेगा जब रियल पश्चाताप करेंगे, रियल परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे, घुटने टेकेंगे कि परमेश्वर, हम अपने पापों को मान लेते हैं। हमने चाहे जो भी पाप किए हों परमेश्वर, हमने पिता परमेश्वर प्रभु बहुत से ऐसे पाप अधर्म किए हैं प्रभु, जो पिता हमारी नजरों में तो पिता सही है, लेकिन आपकी नजरों में सही नहीं परमेश्वर। उन पापों से हमें निकाल परमेश्वर, उन पापों को हम धो परमेश्वर, हमें जूफा से धो और पवित्र हो परमेश्वर, ताकि प्रभु हम आपकी उपस्थिति में उस महिमामय सिंहासन के पास पहुंच जाएं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर टूटी हुई उन वेदियों को फिर से खड़ा करेगा, टूटी हुई शहर पनाहों को फिर से खड़ा करेगा, आपके टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ेगा, आपके दिलों को फिर से जोड़ेगा, आपके रिश्तेदारों को फिर से आपके साथ मिलाएगा, आपके टूटे हुए घरों को वो फिर से जोड़ देगा, तुम्हारे लिए वो लोगों को खड़ा करेगा, तैयार करेगा। जब आप दीनता के साथ पश्चाताप के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे। हालेलुया। इसलिए आज ही परमेश्वर आपकी उन टूटी हुई वेदियों को फिर से जोड़ेगा। इसलिए कल का जो दिन है, सेकंड जो फास्टिंग का है, हालेलुया, उसमें सारा दिन हम परमेश्वर से यही कहेंगे कि परमेश्वर हमारे मुंह से कोई पाप ना निकले, परमेश्वर जो पुराने पाप थे परमेश्वर वो हमारे धो और हम इस पाप की अवस्था से निकल जाएं। पूरी दीनता के साथ परमेश्वर से ऐसा सारा दिन हम मांगेंगे और परमेश्वर हमारी सुनेगा। हालेलुया। ताकि जब 3 दिन हालेलुया जब 3 दिन की तीसरे दिन की फास्टिंग में जब आप एकत्रित हो, जब तीसरे दिन की फास्टिंग में आप परमेश्वर की हजूरी में जाओ और प्रभु के पास जाओ, तो अपने सर को उठाकर जाओ, अपने सर को उठाओ, अपने चेहरे को चमकाता हुआ परमेश्वर के पास लेके जाओ, चमकते हुए चेहरे तुम्हारे परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, आनंद के साथ और खुशी के साथ और सामर्थ के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में दीनता के साथ वहां पर हाजिर हो। और जब तुम ऐसा करते हुए परमेश्वर की हजूरी में हाजिर होगे, क्योंकि हमने रियल पश्चाताप कर लिया, हमने अपने आप को दीन किया, हमें कोई कुछ कह रहा था लेकिन हमने उनका जवाब नहीं दिया, हमें गुस्सा आ रहा था लेकिन हमने गुस्सा नहीं किया, हमें कोई झूठ हमारे सामने बोल रहा था लेकिन हमने उसको झूठ को हमने सच बनाने की कोशिश नहीं की, हमने परमेश्वर की उस बात को माना, हम दीनता के साथ पश्चाताप करते साथ हम परमेश्वर की उपस्थिति में जा रहे हैं। तो इसलिए हम पूरा साल तो ऐसे ही बिताते रहते, लेकिन जैसे ऐसी फास्टिंग और ऐसी उपवास के लिए आपको एकत्रित किया जाए, आपको इकट्ठा किया जाए, तो आपका जीवन तब बदलता है जब हम उस चीज को समझ के और उस पे चलते हैं और उस पे जाते हैं। हम ये जो हम यहाँ से मैं बोल रही हूँ, जो परमेश्वर की अगुवाई में मैं यहाँ से बोल रही हूँ, मैं ये इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप लोग परमेश्वर की उस गहरी उपस्थिति
को जान पाए, परमेश्वर के रियल प्रेम को समझ पाए, परमेश्वर के रियल उपस्थिति कैसे आती है हमारे जीवन में वो हम समझ पाए। क्योंकि जो सच्चा परमेश्वर का दास होगा, जो परमेश्वर की सच्ची दासी होगी, लोगों को उनके उनके गलतियों से निकालेगी, लोगों को उनके पाप से निकालेंगे और उनको परमेश्वर के महिमामय सिंहासन में पहुंचाने के लिए चाहे उनको कुछ भी करना पड़े, परमेश्वर से वो मांगेंगे और परमेश्वर उनके कामों को वो सफल करेगा। इसीलिए जितने भी तैयार हैं, जितने भी परमेश्वर की इस बात को सुन के परमेश्वर की उपस्थिति में आके और ऐसा करने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर उनके लिए मार्गों को खोलेगा, परमेश्वर उनके जीवनों में बहुतायत से, क्योंकि आप परमेश्वर की उस बात को सुन के अपने दिल में धारण करके और परमेश्वर की उपस्थिति में आए हो, ताकि तुम तीसरे दिन जब वहां जाओ तो आपको ज्यादा जोर ना लगाना पड़े, आपको ज्यादा परमेश्वर की उपस्थिति, क्योंकि आप ऑलरेडी परमेश्वर की उपस्थिति से होके आए हो, आप ऑलरेडी परमेश्वर की उपस्थिति में रह के आए हो, ताकि तब वहां पर जाओ, हालेलुया, तो आपका आपका परमेश्वर के साथ सामना हो, डायरेक्ट पवित्र आत्मा आपसे जाते ही वहां बात करे, वहां ऐसा तुम पे अनुग्रह हो, ऐसा तुम पे मसा वहां टच करे, हालेलुया। इसलिए पहले अपने आप को वहां जाने के लिए, तीसरे दिन परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए अपने आप को तैयार करें, हालेलुया। हमें परमेश्वर बुला रहा है, हमें परमेश्वर चाहता है, हमारे द्वारा परमेश्वर कुछ चाहता है, हालेलुया। तो इसलिए जितने भी हैं, हालेलुया, हम कई बार ऐसे सोचते हैं दुनिया में रहते हुए कि हमने कोई पाप नहीं किया, लेकिन नहीं, सबको ये अंगीकार करना है कि प्रभु हमने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पाप तो किया है और हम भूल चुके हैं। लेकिन अगर हम भूल चुके तो हमें याद करा और परमेश्वर के पास रियल रो रो के जाएं कि प्रभु हमने ये पाप किया, प्रभु हमने इससे लड़ाई कर ली थी, प्रभु उसके लिए माफ कर, प्रभु हमने इसको कुछ कह दिया था, परमेश्वर उसका दिल दुख गया होगा, प्रभु ये भी हमारे पाप हैं, प्रभु हमने इसको अपने मुंह से कुछ बोल दिया था, प्रभु हमने झूठी गवाही दे दी थी, प्रभु हमने परमेश्वर ऐसा कुछ कर दिया था प्रभु जिसकी वजह से मेरा काम तो सवर गया था परमेश्वर, लेकिन अगले का बिगड़ गया था परमेश्वर, प्रभु मैंने किसी से ठगी मार ली थी, प्रभु मैंने कुछ, ये सारी जो चीजें, इन सब अपने अपने जीवन में झांकना, अपने अपने जीवन में देखना और उन सारी चीजों के लिए परमेश्वर से सारा दिन कल की जो सेकंड डे की फास्टिंग है उसके लिए बोलना कि परमेश्वर हमें अपने पापों का याद दिला। और अगर आपको लग रहा है कि आपके आसपास ही है वो इंसान जिसको आपने दिल दुखा दिया, जिसको आपने कुछ ऐसा कह दिया, जिससे अपने आपके मुंह से ऐसा निकल गया या कुछ भी ऐसा हो गया, तो आप रियल अगर पाश्चाताप कर रहे हैं और आप दीन हैं और नम्र हैं तो आप उस इंसान के पास जाएं, झुक जाएं, ये है रियल झुकना। आप झुक जाएं, उसके पास जाएं, आपको लग रहा है कि वो घमंड में है, लेकिन आप फिर भी जाएं उसके पास और जाके कहें कि मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर, मैं पाश्चाताप करता हूं, बेशक ये गलती हालेलुया मेरी नहीं थी, लेकिन मैं फिर भी आपके पास आता हूं और मुझे माफ कर। परमेश्वर ऐसे रियल पाश्चाताप का परमेश्वर और तुम्हारी तुरंत सुनेगा और परमेश्वर तुम्हें हालेलुया ब्लेस करेगा और परमेश्वर तुम्हें उन सारी चीजों से निकाल लेगा, हालेलुया। इसलिए ऐसा पाश्चाताप का दिन जो कल का है हमारा, हालेलुया, क्योंकि जो हम पाने जा रहे हैं, जो हम लेने जा रहे हैं परमेश्वर से, अपने मुखों को पाप, हाले अपने शरीरों को, पापी शरीरों को कैसे लेके परमेश्वर के आगे उस पवित्र परमेश्वर के पास पहुंचेंगे। हम पहुंच जाते हैं उस पवित्र परमेश्वर के पास और हम पा नहीं पाते, हम उस पवित्र परमेश्वर को फील नहीं कर पाते, हम उस पवित्र परमेश्वर को देख नहीं पाते, हम उस पवित्र परमेश्वर को सुन नहीं पाते, क्योंकि जो हमारा पूरा शरीर है, शारीरिक रूप से हम परमेश्वर की उपस्थिति में गए हैं और शारीरिक रूप से हम परमेश्वर की उपस्थिति में गए तो हमारा शरीर ही वहां पर है, लेकिन हमारी आत्मा से परमेश्वर कैसे बात करेगा जब हम इस सारी पापों से निकल के ना जाएंगे, हालेलुया। इसलिए पछताते हुए, रियल पाश्चाताप करते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में
तीसरे दिन पहुंचेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर तुम्हारे सारे उन टूटे हुए रिश्तों को जोड़ देगा। परमेश्वर तुम्हारी उन टूटे हुए घरों को जो घर टूट गए हैं वो अलग से नया बना देगा। जो तुम्हारी वेदियां टूट गई हैं, जो प्रार्थना की वेदियां थी, जो आप प्रार्थना करते थे बहुत साल पहले, लेकिन अब वो प्रार्थनाएं नहीं कर रहे, क्योंकि हालेलुया, क्योंकि हम परमेश्वर के उस पहले प्रेम को भूल चुके हैं। तो परमेश्वर तुम्हारी वेदियों को फिर से खड़ा करेगा। परमेश्वर तुम्हें फिर से वो आनंद से भरेगा। परमेश्वर फिर से याद दिलाएगा कि जिस दिन तुमने परमेश्वर को चुना था, जिस दिन परमेश्वर के समीप तुम गए थे और उसने तुमसे ऐसा प्रेम किया था, आज वही परमेश्वर है जो तुमसे प्रेम करता है और तुम्हें भूला नहीं, तुम्हें छोड़ा नहीं, उसने तुम्हें ढूंढ निकाला। हालेलुया। और दोबारा से परमेश्वर तुम्हें उसी स्थान और बड़े स्थान पे ले जाना चाहता है। परमेश्वर दोबारा से तुम्हें ले जाना चाहता है, तुम्हें बढ़ाना चाहता है और तुम्हें कुछ देना चाहता है, तुम्हें निकालना चाहता है। हालेलुया। ताकि परमेश्वर के नाम की आप सब महिमा करें। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर का आज धन्यवाद करें। हर एक भाई और बहन जितने लोग जुड़े हैं, प्रभु का धन्यवाद करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। परमेश्वर, ये परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, इन वचनों के लिए। परमेश्वर, जो वचन आपकी आत्मा के अगुवाई से परमेश्वर प्रभु आपके लोगों तक पहुंचा है, परमेश्वर सच में रियल पाश्चाताप प्रभु मैं इन सब के साथ मिलके करती हूँ। प्रभु एक मन हो जाए हर एक जन। परमेश्वर, ये आज की दूसरे दिन की पिता परमेश्वर, जो दूसरे दिन में हम इंटर करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, दूसरे दिन के उपवास प्रार्थना में मेरे पिता परमेश्वर, मेरे खुदावन परमेश्वर प्रभु, ये सारे पिता जितने लोग पिता परमेश्वर शामिल हुए हैं परमेश्वर, ये सब आपके खोजी हैं परमेश्वर, आपको खोज रहे हैं प्रभु। और मेरे पिता परमेश्वर, हम सब मिलके, हम सब एक मन के साथ, पूरी दीनता के साथ परमेश्वर आपकी उपस्थिति में आए हैं प्रभु। और मेरे पिता, सच में हम पापी हैं प्रभु, हम पापी ही थे प्रभु कि जो आपने हमें चुन लिया और अपने सिंहासन के पास आने के लिए पिता परमेश्वर वो अनुग्रह किया है प्रभु। आपके अनुग्रह की दृष्टि परमेश्वर पिता परमेश्वर प्रभु, जैसे पिता परमेश्वर प्रभु तेरे दास नहम्याह के ऊपर थी प्रभु, वैसे ही पिता अपने अनुग्रह की दृष्टि को पिता हम पे रख परमेश्वर। और आपका वचन कहता है कि सारे कामों को आप सफल करेंगे प्रभु। तो हम पश्चाताप करते हैं प्रभु, पापों को मानते हैं परमेश्वर। सच में पिता, आपने पिता आपकी आज्ञा पे नहीं चले प्रभु और पाप किया परमेश्वर। हमने बहुत सारी ऐसी गलतियों को किया है प्रभु। हर एक जन पूरे मुंह खोले अपना और परमेश्वर से हालेलुया उस बातों को याद करें, वो बात याद करें, वो बात चाहे वो बच्चे हैं चाहे वो बड़े हैं, उन बातों को याद करें कि किसी भी वक्त कहीं पर भी हमने कोई ऐसा पाप किया, हमने कुछ ऐसा किसी को दुख दिया या हमने कुछ ऐसा परमेश्वर के अगेंस्ट कर दिया, तो उसके लिए हम अपने आप को परमेश्वर के पास बोलें कि प्रभु हाँ परमेश्वर हमने ऐसा किया प्रभु और हम भूल भी चुके हैं प्रभु, लेकिन पिता परमेश्वर हमें माफ कर ताकि हम छुटकारों की ओर जाएं परमेश्वर, ताकि परमेश्वर प्रभु हम पिता परमेश्वर प्रभु उस छुटकारों की ओर जाएं प्रभु। और पिता परमेश्वर हम उस ग्रेस की ओर बढ़ें परमेश्वर प्रभु। हम पिता परमेश्वर उन टूटे हुए रिश्तों पे पिता फिर से जोड़ दें परमेश्वर, टूटी हुई वेदियों को पिता परमेश्वर प्रभु हम फिर जोड़ें प्रभु, आपकी उपस्थिति में बैठ पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, और हम तैयार हो पाए मेरे पिता परमेश्वर आपसे आमना और सामना करने के लिए, हम आपसे आमना सामना करने के लिए परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर हालेलुया अपने परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपने लोगों के बीच में चलता और फिरता है। हालेलुया। और जब आत्मा से भर के सब लोग एकत्रित हों, तीसरे दिन जब सब लोग एक मन हो के एकत्रित हों, तो हमारा परमेश्वर जो हमारे बीच में चलता और फिरता है वो तुम्हें फील हो, वो तुम्हें देख के आनंदित हो जाए और तुम्हें देख के वो खुश हो जाए, तुम्हारे चेहरों को चमकता हुआ, तुम्हारा चेहरा चमकता हुआ होगा, क्योंकि हम रियल पाश्चाताप करके प्रभु के पास आए हैं और कहेंगे परमेश्वर अब ये हमारा दिन है, अब आप जो देना चाहें हमें दें परमेश्वर, अब ये आज हमारा दिन है, जो परमेश्वर हम आपसे पाने आए आज हम पाके रहेंगे, क्योंकि हम परमेश्वर के पास
उस तरीके से गए हैं जिस तरीके से परमेश्वर ने हमें पुकारा है। हालेलुया। परमेश्वर आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, हर एक बहन को, हर एक भाई को प्रभु, हर एक बेटे को, हर एक बेटी को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके पिता परमेश्वर प्रभु इस पवित्र महिमामय सिंहासन में पहुंचने के लिए परमेश्वर सहायता कर परमेश्वर प्रभु। आज परमेश्वर जो पिता परमेश्वर प्रभु, वो पिता जो तेल पिता इनके सर पे पिता परमेश्वर आया है परमेश्वर, जो तेल परमेश्वर जो सर पे आया था प्रभु, और वो तेल पिता परमेश्वर इनके मुंह को धुलाया है, उस तेल के द्वारा जो इनका मुंह भी धुल चुका है परमेश्वर, और परमेश्वर वही तेल पिता इनके शरीरों में आ चुका है मेरे पिता परमेश्वर। और परमेश्वर वो तेल पिता परमेश्वर प्रभु सिखाता है परमेश्वर दीनता के साथ पिता पश्चाताप का मेरे पिता परमेश्वर। ये सारे भाई बहन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब आपकी उपस्थिति में बैठे प्रभु, तो ये ग्रेस जाए परमेश्वर, इनमें फ्लो करे, और परमेश्वर प्रभु सच में इस पिता परमेश्वर प्रभु की हजूरी को पिता वो जान पाए, समझ पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इनके साथ एक मन हो के परमेश्वर प्रभु, मैं भी पिता पापी हूँ परमेश्वर, मैंने भी पिता पाप किए हैं परमेश्वर, हम सब पापी हैं परमेश्वर, लेकिन मेरे खुदा जब हम आपके पास आ गए तो आप ही हमारे पापों को पिता माफ करने वाले मेरे पिता हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। तो मेरे खुदा हमारी वो सहायता करना, हमारी वो मदद करना परमेश्वर, ये पिता हम आपके महिमामयी उस करुणामयी सिंहासन के पास पहुंचने के लिए पिता परमेश्वर आज तैयार हो जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। प्रभु जी धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज के इस दिन के लिए प्रभु, आज के समय के लिए प्रभु, आपके इन वर्ड के लिए परमेश्वर प्रभु, आपके वचनों के लिए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु राजा प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं पिता। और पिता परमेश्वर जितने भी भाई बहन जुड़ते हैं प्रभु, सब पिता ब्लेस हो जाएं, सब ब्लेस हो जाएं, इनके बच्चे बच्चे ब्लेस हो जाएं प्रभु। और ये फास्टिंग प्रार्थना इनके लिए पिता परमेश्वर प्रभु अद्भुत मिरेकल्स को लेके आए, ये प्रार्थना इनके जीवन में पिता परमेश्वर प्रभु अद्भुत चीजों को लाए परमेश्वर, इनके जीवन में पिता परमेश्वर जो हो रहा परमेश्वर, उससे भी पिता परमेश्वर अद्भुत हो इनके जीवन में मेरे पिता, ताकि परमेश्वर सच में ये जान पाए परमेश्वर की रियल पश्चाताप करके जब हम प्रभु के पास जाते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवनों में बड़े बड़े काम कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। और आज की सारी प्रार्थना और सारी विनती, सारे वचन पिता जितने भी हैं परमेश्वर प्रभु, उन सब के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, और धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। और सारी प्रार्थना और सारी विनती प्यारे प्रभु यीशु मसीह आपके जीवित और जिंदा और जलाली नाम से मांग लेती हूँ, आमीन।